जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है एक बहुत वायरल चलचित्र हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कलयुग के ब्राह्मण राक्षस हैं। आइए उस संदर्भ में देवी भागवत से जो पाखंडियों द्वारा प्रमाण दिया जा रहा है उसका विश्लेषण करते हैं क्या है। आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। ये है बंधुओं देवी भागवत छठा स्कंद 11वां अध्याय, और इसमें कहा है, हे महाभाग, सत्ययुग में जो धर्मपरायण लोग हुए हैं वे पुण्यात्मा जीव इस समय कहाँ हैं। तो ये सब आदि कुछ बात बताते हैं, फिर बताते हैं। श्लोक नंबर है 42वां, श्लोक 42वां। हे राजन, पूर्व समय के राक्षस कलयुग में ब्राह्मण हुए हैं। वे तरह तरह के पाखंड फैलाकर जनता को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं और वैदिक धर्म से दूर रहते हैं। वे ढोंगी होते हैं, लोगों के बीच चतुराई की बात कहते सुनते हैं। वे बड़े अभिमानी होते हैं, वेदाध्ययन त्याग देते हैं। तो कौन से अभिमानी होते हैं ब्राह्मण? जो वेद का अध्ययन त्याग देते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ये हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, और क्योंकि ये यही दिखा रहे हैं ना अपने उसके माध्यम से। और भांति भांति के संप्रदाय चलाते हैं। कौन संप्रदाय चला रहा है भांति भांति के? वे वेद की निंदा करते हैं। वे क्रूर, हिंसक, धर्मभ्रष्ट और बकवादी होते हैं। क्रूर, हिंसक, धर्मभ्रष्ट और बकवादी। अब क्रूर, हिंसक, धर्मभ्रष्ट कौन है? अपने धर्म से जो च्युत हो गया हो। ब्राह्मण तो अपना धर्म करेगा तो उसे लोग पाखंडी कहते हैं, और जो सामान्य ब्राह्मण होगा, जो धर्म के विरोध में बातें करेगा, उसको लोग अच्छा बताते हैं। वर्तमान समय में जो धर्म की जितनी निंदा करेगा, जो मनुस्मृति जलाएगा, ऐसा ब्राह्मण अच्छा कहलाता है आजकल। हे राजन, जैसे जैसे कली की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्यमूलक धर्म का विनाश होता जाता है। ब्राह्मणों की ही भांति क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी अधार्मिक बन जाते हैं। ब्राह्मण ही अधार्मिक नहीं बने, ब्राह्मण ही राक्षस नहीं है। शूद्र महाराक्षस, क्षत्रिय वैश्य महाराक्षस हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्राह्मण ही राक्षस हो जाएगा तो स्वाभाविक है सर्वोत्कृष्ट सत्य धर्म सात्विकता ब्राह्मण में होती है। तो जब ब्राह्मण ही सात्विक से राक्षस बन जाता है तो और भी बन जाते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण नहीं। कलयुग में लोग बड़े झूठे और पापी होते हैं। झूठ पाप हमने आपको बताया था, ऐसे लोगों की चलचित्र दिखाकर ब्राह्मण और दान लेने में बड़े निपुण होते हैं। हे राजन, ज्यों ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा त्यों त्यों स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होती जाएंगी, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली। उनकी काम वासना, लोभ और मोह बराबर बढ़ता जाएगा। वे दुराचारिणी होंगी। अब क्या सब स्त्रियां दुराचारिणी होंगी? फिर तो सारे पुरुष दुराचारिणी होंगे। फिर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई नहीं बचेगा, सब दुराचार वाले होंगे। कहने का तात्पर्य सब अर्थात अधिकतर लोग दुराचारी होंगे, बहुत कम शिष्टाचार सदाचार वाले लोग बचेंगे। बात बात में झूठ बोलेंगी और समाज के लिए क्लेशकारिणी होंगी। हे राजन, वे अपने पति को ठगेंगी। और अब देखो, बात बात में झूठ बोलने वाली और समाज के लिए क्लेशकारिणी। क्या सभी स्त्रियां ऐसी हैं? नहीं, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बेचारी पति के अत्याचारों को सहती हैं। पति की मार तो सामान्य मानो, बहुत बड़े बड़े अत्याचारों को सहती हैं और आजीवन उनके साथ रहती हैं। लेकिन वर्तमान में कई सारे घरों में देखेंगे बात बात में झूठ बोलती हैं, समाज में क्लेश मचा देती हैं। घर में तो मचाएंगी, साथ के साथ उनका जो समर्थन करेगा समाज, उसमें भी क्लेश मचा देंगी। उनको भी गाली गलौच, मारपीट आदि उनके साथ होगी, डराना धमकाना। हे राजन, वे अपने पति को ठगेंगी और नित्य धार्मिक विषय पर भाषण देने में निपुण होंगी। अब जैसे धार्मिक विषय पर भाषण देने में तो बहुत से लोग निपुण होते हैं,
जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो धर्म की मर्यादा के अनुकूल है? क्या वो शास्त्रों के अनुसार है? क्या जो हमारे अनुकूल हो वही धर्म होता है? ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए जो धार्मिक विषय पर भाषण अच्छा लगेगा उसी में निपुण होंगी। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी उसमें धर्म का प्रकाश फैलता है। वर्ण आश्रम के आचार विचार में अंतर पड़ने से धर्म में व्यतिक्रम आ जाता है। पहली बात तो आहार की शुद्धि ही नहीं रहेगी। अब लोग प्याज लहसुन को क्या निकृष्ट मानते हैं? प्याज लहसुन बैगन शलजम इन सबको, मूली गाजर को शास्त्र में मना किया गया, लोग खाते हैं और खाते तो हैं ही हैं, साथ की साथ ये भी कहते हैं कि चलो ये सब ब्राह्मणों की बनाई बेकार की बातें हैं, ये पुस्तकें बेकार हैं, वो पुराने समय में लिखे हुए हैं, आजकल सब खा लेना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कारण बताओ। ये सब इतनी बातें करेंगे कि जिसका कोई अंत नहीं। तो जब खाने की पीने की शुद्धता नहीं रहेगी, आहार की शुद्धता नहीं रहेगी, प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात कह दी, अभी तो मांस ही नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। तो जब आहार शुद्ध नहीं रहेगा तो अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा, और अंतःकरण जब शुद्ध होता है तभी उसमें धर्म का प्रकाश फैलता है। इसलिए जो लोग भी शाकाहारी हैं और इन वस्तुओं का, इन व्यंजनों का भक्षण नहीं करते हैं, प्याज लहसुन आदि, उनमें अवश्य धर्म का प्रकाश हो जाता है, प्रयास करने पर तो अवश्य। तो और वर्णाश्रम के आचार विचार में अंतर पड़ने से, कौन सा वर्ण, उसके आश्रम का आचार विचार, आचरण किसी को है नहीं, जो मर्जी जो मन की इच्छा हो वही वर्ण और वही धर्म वही आश्रम अपना लो, ऐसे नहीं होता। इसका अंतर पड़ गया आचार विचार का, इसीलिए धर्म में व्यतिक्रम आ गया। धर्म में गड़बड़ी होने से वर्ण संकटता फैलती है। अब देखो, वर्ण आश्रम धर्म मानेंगे नहीं, अंतरजातीय विवाह करेंगे तो धर्म में गड़बड़ी हो गई, अंतरजातीय विवाह कर लिया, वर्ण संकटता फैल जाती है। हे भूप, इस प्रकार कलयुग में समस्त धर्म के लोप हो जाने से अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। चर्चा कहाँ से सुनाई देगी? अभी तो आप अपने वर्णाश्रम का कम से कम नाम ले सकते हो सकता है आगे कोई ऐसा कानून बना दे कि नाम लेने पर भी आपको जेल हो जाए। अभी तो आप कानून जानते ही हैं, कई सारे कानून हैं इस प्रकार के। हे राजन, बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता और महान पुरुष भी कलयुग में अधर्म करने लग जाते हैं। अब जब ऐसा हो जाएगा तो जो बहुत धर्म के ज्ञाता भी हैं, महान पुरुष भी हैं, उनसे भी कुछ आचरण तो ऐसे बन ही जाते हैं, धर्म अधर्म हो ही जाता है। जब आप शास्त्रानुसार आचरण कर ही नहीं सकोगे तो आपसे अधर्म बनेगा ही। और ये जो मैंने कहा कि वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी नहीं सुनाई देती, कई सारे कानून ऐसे हैं। देखिए कुछ सारे कानून, देखिए ऐसे कानून आपने सुने कि समलैंगिक पुरुष यदि पुरुष से संबंध बनाना चाहे, स्त्री से संबंध बनाना चाहे तो वो पाप नहीं है। आगे आने वाले समय में ऐसा भी अभी हमारे सुनने में आया कि यदि स्त्री पुरुष व्यभिचार करते हैं तो वो भी पाप, वो भी दंडनीय की श्रेणी में, दंड की श्रेणी में नहीं आएगा, उसके भी कुछ नियम है, ऐसा हमारे सुनने में आया है। ये नया कानून सुनने में आया है कि उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का ऐसा निर्णय आया है। तो कली का स्वभाव ही है ये, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। तो ये था बंधुओं कि कैसे लोग इस बात को किस प्रकार से बता रहे हैं कि ब्राह्मण, कलयुग के ब्राह्मण राक्षस हैं। किस प्रकार के ब्राह्मण राक्षस हैं आपको पता चली गया होगा। प्याज लहसुन आदि खाने वाले, शास्त्रों पर नहीं चलने वाले। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इस प्रकार के राक्षस हैं आजकल के ब्राह्मण, विशेष रूप से ब्राह्मण भी, क्योंकि ब्राह्मण ही यदि पतित होगा तो सब पतित हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जनेऊ उतारो और मांस खा लो, स्नान करो, कुल्ला आदि करो और जनेऊ धारण कर लो। जनेऊ उतारो, मदिरापान कर लो, कुल्ला आदि स्नान आदि करो और जनेऊ धारण कर लो। इस प्रकार के पापी हैं ये, अवश्य ही पिछले जन्म के राक्षस हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।